एवरीवन मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं संबंधी तो आप अपनी तैयारी के लिए किसी भी हेल्प के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया था कि यूपीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, तो फॉर्म आपका यूपीएससी का जनवरी में आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि सीटों की संख्या तो ठीक रहेगी, लेकिन विज्ञापन 300 के आसपास ही आएगा। और आज जो है न्यूज़पेपर वाले भी इसकी खबर दे चुके हैं कि जनवरी में 2026 के लिए आयोग विज्ञापन में जुटा हुआ है। तो देखिए, आपके विज्ञापन जो है वो जनवरी में ही आएगा और पदों की संख्या जो है 15 जनवरी के आसपास विज्ञापन आएगा। मैं आपसे कहता था कि हमसे 20 जनवरी के आसपास विज्ञापन आने की उम्मीद है। तो देखिए, विज्ञापन अभी भी जो है वो 200 से लेकर 300 सीटों के बीच में आएगा, लेकिन 2026 में भी सीटों की संख्या ठीक उतनी ही होगी जितनी आपको 2024 में देखने को मिली है या 2025 में देखने को मिली है। अभी भी एक कंफ्यूजन बहुत लोग को है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखिए, अगर आपने एमए किया हुआ है, एमए किया हुआ एमए जो है, जो आयोग ने कहा है कि आपने एमए किस में किया हुआ है, आपने एमए किया हुआ है समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र में आपने एमए किया हुआ है, भूगोल से आपने एमए किया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, चाहे आधुनिक इतिहास, चाहे इतिहास, तो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आपने राजनीति विज्ञान से एमए किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता। आपने एमएसडब्ल्यू किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमए किया हो साइकोलॉजी में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोग के कंफ्यूजन अभी भी है कि एमए उन्होंने किया है होम साइंस में, तो देखिए इस पर आयोग मौन है और इसकी जानकारी हमको भी नहीं है। बहुत लोगों ने एमए किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, दर्शन शास्त्र से, तो देखिए आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, एमपीए का जो है मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आज मैं पता कर लेता हूँ कि क्या ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो देखिए, दिसंबर बीतने को है, अपनी तैयारी को दिशा दे दीजिए। मेरे अपने संस्था में दो प्रकार के बैच चलते हैं। एक है एचईयू सफलता 2026, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी एचईओ की तैयारी के लिए। और दूसरा है अस्त्र यूपी पीसीएस 2026, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप 9918 57 96 46 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से बोला हूँ कि आपका प्री का पेपर जून 2026 में किसी भी दिन हो सकता है, मतलब कोई भी संडे आप गिन लीजिए। अब तक आप 7 या 15 की डेट मान के चलिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं जून का जो पहला संडे है मैं उसको मानता और उसी को मान के तैयारी करता। अगर आपका पेपर जून में हो जा रहा है प्री, हालांकि हो ही जाएगा, तो आपका मेंस अक्टूबर 2026 में होगा होगा इतनी चीज़ों को आप समझ लीजिए, तैयारी अपना। देखिए, समय आ चुका है, यूपीपीसी की तैयारी में अपनी फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको समय बहुत ज़्यादा मिलेगा या नहीं। कट ऑफ ठीक वैसे ही ऊपर जाएगी जैसे ऊपर जा रही है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग चीज़ों को समझ भी रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि यदि आपको पीटी निकालना है कि मीन्स निकालना है, कि सफलता लेनी है या नहीं लेनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप 3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका यूपीपीसी का प्री क्लियर नहीं हो रहा है, या आप 4 क्वेश्चन 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर से रुक रहे हैं, तो एक बार आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और किन गलतियों की वजह से आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, प्री क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका प्री ही नहीं होगा तो आपको मेंस देने का जब मौका मिलेगा ही नहीं, तो आप मेंस का अनुभव जानते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेंस का अनुभव लेने के लिए प्री पास किया जाए। प्री एक चक्र है, उस चक्र को जो है आपको तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए आपको चीज़ों को समझना होगा, आपको स्ट्रेटजी जाननी होगी कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए, मेंस की तैयारी आप अभी से कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्री के बाद जो मेंस के लिए जो 4 महीने का समय मिलता है, उस दौरान जो पढ़ाई होती है मेंस के लिए, वो वास्तव में आपसे पूछिए तो वो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है। क्योंकि होता है कि अब आपको पता है कि हमें ये काम करना है और आपको ये चीज़ मिलनी होती है, तो उसके लिए फिर आपका जो शिद्दत से पढ़ने का तरीका होता है वो बदल जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो प्री को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपका प्री एक बार से असफल होने का मतलब क्या होता है कि आप 4 5 अटेम्प्ट देने लगते हैं। अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट बढ़ रहा है, फिर उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से तनाव बढ़ेगा। अगर आप सोचिए आपका प्री नहीं हो रहा है, तो प्री ना होने का मतलब समझ लीजिए कि आपका 2 साल क्या हो रहा है, प्लान बैक चला जाता है। क्योंकि सपोज करिए, जैसे मान लीजिए आपने 2025 का प्री दिया होगा और आपका प्री नहीं हुआ होगा। अब प्री ना होने से सोचिए कि पूरा का पूरा आपका साल 2025 गया। अब आप 2026 में फिर से क्या होंगे, अपीयर होंगे। 26 में जब आप अपीयर होंगे, ये भर्ती प्रक्रिया 2027 मार्च तक कंप्लीट होगी। आप ये सोचिए कि ये 2 साल का लंबा समय। और दूसरी बात क्या है कि प्री ना होने से मन में एक झगड़ाहट रहती है कि यार हम पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, फोकस होकर चीज़ों को पढ़िए, सिंपल सिंपल तरीके से पढ़िए। बहुत लोड लेके पढ़ने से फ्री नहीं होता है। आपको चीज़ों को समझना होगा। यदि आप वर्किंग हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वर्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्किंग होने के बाद भी सफलता प्राप्त करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक अच्छा चांस है 2026 में आपको सीटों की संख्या ठीक ठाक मिलेगी। यदि आपने बीएड किया हुआ है,
आपके पास स्पेशल डिग्री है तो भी आप मान के चलिए कि आपको बहुत सारे पोस्ट इस बार देखने को मिलेंगी। एसडीएम की पोस्ट अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 52 है। अभी डिप्टी एसपी की पोस्ट कितनी आई है ये जानकारी मुझे नहीं है, जैसे होगी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो बाकी सब चीज़ें हैं, एचईओ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एचईओ का मेरे यहाँ बैच स्टार्ट है, आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।